नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जिन नोटों को लेकर अरविंद केजरीवाल एक टुकड़ा नोट का करोड़पति बना देता था केजरीवाल को, और केजरीवाल जिन नोटों के टुकड़ों को लेकर अपनी रईसी को सोच के इतने गुमान में आ जाते थे, वही नोट आज अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुके हैं। जी हां, आपने ठीक समझा। हम बात कर रहे हैं हवाला के उन टोकन नोटों की, जिनके जरिए अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिए, और जिनके बारे में कहा जाता था कि ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, किसी तरीके की कोई बरामदगी नहीं है, चवन्नी बरामद नहीं हुई। लेकिन असल में ईडी बेहद कॉन्फिडेंट थी शुरू से ही, क्योंकि ईडी के हाथ शुरू से ही ऐसे सबूत लग चुके थे जो अरविंद केजरीवाल के गले में फंदा डालने के लिए काफी थे। और ऐसा हुआ भी। जैसे ही ये पूरा मामला अपने ट्रायल पर आया और अदालत ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर सीबीआई और ईडी की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जब इस मामले की चार्जशीट पर सुनवाई शुरू की, तो ईडी ने यही नोट सबसे पहले ट्रायल कोर्ट के पटल पर रख दिए। और फाइलों को जब देखा गया तो जज की आंखें चौंधिया गई, क्योंकि अभी तक जिस तरीके का जो पूरा माहौल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बनाया हुआ था, वो पूरा माहौल, वो पूरा रेत का महल एक ही झटके में ढह गया। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने जो व्हाट्सएप चैट रखी एक जज साहब के लिए, एक पूर्व जज साहब के लिए, और विनोद चौहान, चंद्रप्रीत सिंह चन्नी और हवाला नेटवर्क और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो व्हाट्सएप चैट थी, उसकी जब डिटेल, उसकी जब फोटो कॉपी जो व्हाट्सएप पर थी, वो जब जज साहब के पास सामने रखी गई, तो जज साहब के मुंह से सीधा निकला कि ये केस सुनने योग्य है और इस पर कार्रवाई की जाएगी, इसलिए केस को चालू किया जाए। अब यहीं से अरविंद केजरीवाल की तोते उड़ गए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब ये मान चुकी है कि सचमुच ईडी ने बड़ा खेला कर दिया उनके खिलाफ। देखिए, इसमें सबसे पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि जो इसकी जड़ के अंदर है वो है हवाला नेटवर्क। अरविंद केजरीवाल क्योंकि जहां से और जिस तरीके से जहां से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उसमें हवाला कारोबार का सबसे बड़ा हाथ है। हवाला कारोबार अरविंद केजरीवाल जमकर करते थे और वो जानते थे हवाला कैसे किया जाता है, और उनके नेटवर्क के अंदर उनके संबंध भी थे। यही कारण है कि जब शराब घोटाले के बाद शराब जो दिल्ली शराब नीति थी, उसको बदलने के लिए के कविता, जो साउथ की शराब लॉबी की हेड कर रही थी, उनके कहने पर 2021-22 में शराब नीति को दिल्ली की को बदला गया, तो उसके एवज में अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए मिले। और ये 100 करोड़ रुपए के कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू ने दिए थे। और इसमें जो डीलिंग कराने वाले थे वो विजय नायर और बोइनपल्ली थे, अभिषेक बोइनपल्ली और विजय नायर। इन दोनों ने ये पूरी डील की, इन दोनों ने ये पूरी खेप रिसीव्ड की। नोटों के बड़े बड़े बंडल, बैग भरे हुए नोट, सचमुच देखने लायक मंजर था, आंखें चौंधिया गई। लेकिन ये सारा जो नोट था, ये अरविंद केजरीवाल को देना था, तो 100 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा दिया गया। और अरविंद केजरीवाल के पास 100 करोड़ रुपया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो 100 करोड़ रुपया विजय नायर के घर में था।
विजय नायर कौन? अरविंद केजरीवाल का माई बॉय। और ये रहता कहां था? अरविंद केजरीवाल का जहां शीश महल है उसके बराबर में विजय नायर का घर था। यानी कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत को जो बंगला अलॉट हुआ था अरविंद केजरीवाल के बराबर में, उसके अंदर विजय नायर रहता था। और 100 करोड़ की ये पूरी जो डीलिंग थी ये उसी घर के अंदर हुई। 100 करोड़ रुपए देखने के लिए जो हमारे सोर्स बताते हैं, अरविंद केजरीवाल को विश्वास नहीं था कि अभी तक उन्होंने 100 करोड़ रुपया इकट्ठा देखा नहीं था। तो बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल स्पेशली वो 100 करोड़ रुपए की रकम देखने के लिए विजय नायर के घर में पहुंचे। वहां पर बाकायदा बड़े बड़े बैगों में भरा हुआ 100 करोड़ रुपए की रकम दिखाई गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस रकम को तुरंत वहां से हटाने के आदेश दिए। इनमें से 45 करोड़ रुपए जो विनोद चौहान है, जो ईडी की चार्जशीट कहती है, 45 करोड़ रुपए विनोद चौहान को कहा गया इनको यहां से आप उठा लीजिए, पिक कर लीजिए। तो विनोद चौहान ने 45 करोड़ रुपए वहां से उठाए और विनोद चौहान अपने घर पर लेके चला गया। ये बताया ये जा रहा है कि ये पूरा जो मामला था ये विनोद चौहान के घर पहुंचा, 45 करोड़ रुपए पहुंचा दिए गए और विनोद चौहान को हवाला के जरिए इन 45 करोड़ रुपयों को गोवा चुनाव में गोवा के अंदर भेजा जा रहा। तो विनोद चौहान और केजरीवाल के बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुई, वो व्हाट्सएप चैट ईडी के पास मौजूद है। इसके अलावा एक नोट जो हवाला का नेटवर्क होता है उसमें जो नोट होता है, यानी कि 100 रुपए का नोट मतलब 100 करोड़ रुपए, 50 रुपए का नोट 50 करोड़ रुपए, 10 रुपए का नोट 10 करोड़ रुपए, हवाला के अंदर इस तरीके से ये पूरा कोड में ये सारा मामला चलता है। तो जो नोट और उसको फाड़ लिया जाता है, नोट को आधा नोट उस व्यक्ति को भेज दिया जाता है जिसको ये डिलीवरी मिलनी है, जो वहां डिलीवरी रिसीव करेगा पैसे की, और एक नोट उसके पास रह जाता है जो आंगड़िया होता है, यानी कि जो हवाला नेटवर्क का वो आदमी होता है जो वहां पर डिलीवरी देता है पैसे। यानी कि 45 करोड़ रुपए पुरानी दिल्ली के अंदर हवाला नेटवर्क वालों ने रिसीव कर लिए और एक नोट फाड़ कर दे दिया। उसका आधा नंबर इधर था, आधा नंबर उधर था। नंबर होता है, नंबर भेज दिया जाता है जो खेप भेजता है, यानी कि उस नंबर को विनोद चौहान ने उस नोट को व्हाट्सएप के जरिए फोटो उसकी व्हाट्सएप कर दी, स्क्रीनशॉट अरविंद केजरीवाल को, जो ईडी ने बरामद किया है। और विनोद चौहान ने उसी नोट का नंबर व्हाट्सएप कर दिया चंद्रप्रीत सिंह चन्नी को। तो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी ने वहां पर नोट का स्क्रीनशॉट दिखाकर, उसका नंबर दिखाकर वहां पर पैसों की डिलीवरी ले ली। और यहां पर अरविंद केजरीवाल को यह श्योर कर दिया गया कि 25.5 करोड़ रुपए की और बाकी बची हुई की डिलीवरी दो बार में गोवा चुनाव के अंदर भेज दी गई थी। अब विनोद चौहान के मोबाइल से जो नोट बरामद हुए हैं वही नोट अरविंद केजरीवाल को सेंड किए गए थे। अरविंद, हम आपको यहां पर यह भी बता देते, बड़ा सवाल है, आप इसको समझिए गौर से। आपके मन में सवाल आएगा कि अरविंद केजरीवाल का आईफोन तो खुला ही नहीं, लेकिन आप ये सोचिए कि जो विनोद चौहान का मोबाइल था उसमें जो अरविंद केजरीवाल का व्हाट्सएप बॉक्स था, चैट बॉक्स, उसके अंदर वो नोट मिले हैं। यानी कि जो विनोद चौहान ने अरविंद केजरीवाल को जो नोट सेंड किए थे वो अरविंद केजरीवाल के व्हाट्सएप चैट में मिले हैं, व्हाट्सएप चैट मिली है, विनोद चौहान की व्हाट्सएप चैट मिली है और चंद्रप्रीत सिंह चन्नी की चैट मिली है, और जो हवाला का वहां पर नेटवर्क का सरगना था उसकी चैट मिली है। ये सारी चैट और सारे स्क्रीनशॉट जब रावजमनी कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की अदालत में पटल पर रखी गई तो उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने तुरंत कहा, उनके मुंह से निकला, ये केस सुनने योग्य है और इस पर आगे कार्रवाई होगी। तुरंत आरोपियों को नोटिस जारी हो गए। आरोपियों में विनोद चौहान,
अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ से आएंगे, इन सबको तुरंत नोटिस भेज दिया गया है। और यही नोट, जिन नोटों के दम पर अरविंद केजरीवाल करोड़ों में खेल रहे थे, वही नोट अब अरविंद केजरीवाल के गले का फंदा बन चुके हैं। जिस चैट के जरिए अरविंद केजरीवाल एक एक बात की जानकारी ले रहे थे अपने नेटवर्क के लोगों से, वो व्हाट्सएप की चैट अब अरविंद केजरीवाल के गले में फंदा डालने के लिए बहुत है। इसी बात को लेकर ईडी पूरी अपनी तैयारी किए हुए है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ जब चार्जशीट पे कार्रवाई शुरू होगी तो अरविंद केजरीवाल को अब कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा वकील हायर कर ले। यहां पर हम आपको एक और बात बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन वकीलों के दम पर इतना कूद रहे थे, अब वो वकील भी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ईडी ये सबूत कहां से ले आई है। अभी खेल शुरू हुआ है, क्योंकि जिस खेल की शुरुआत अरविंद केजरीवाल करने के बाद अपने आप को सबसे बड़ा बाजीगर मान के चल रहे थे, वहां पर ईडी ने यह साबित किया है कि इन्वेस्टिगेशन के बाजीगर तो हम हैं। आप ये समझिए, तिहाड़ जेल में बैठकर बड़ी बड़ी बातें हाँकने वाले अरविंद केजरीवाल, अभी उनकी बोलती एकदम बंद है। और ये लोग अदालतों में कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये लोग केवल कैमरे लगाकर अपनी फर्जी आइडिया वहां रख के, कुछ चंपू अपने वहां पर खड़े करके जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनके वीडियो को सर्कुलेट करते हैं, वो अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब ये मामला अदालत में पहुंचा है और अदालत में अब इस पर कार्रवाई होनी है। अब आप ये समझिए कि अदालत में जब ये मामला शुरू होगा तो ईडी एक एक करके इन सभी के खिलाफ इतने सबूत रख देगी, मैनुअली और डिजिटली। अभी तक एक और बात, जो ये गवाह थे जिन्होंने इस पूरे शराब घोटाले का खुलासा किया, चाहे वो विजय नायर हो, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हो, चाहे वो 100 करोड़ रुपए देने वाले हो, चाहे के कविता हो, चाहे बुच्ची बाबू हो, अभी तक अरविंद केजरीवाल जो कह रही थी, वो ये कहती घूम रही थी, सब में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही थी कि इन सबको दबाव देकर ऐसा इनसे कहलवाया गया है। लेकिन आप समझिए, अगर ऐसा कहलवाया गया होता तो ये जो अब गवाह आएंगे, ये कभी भी ईडी के सशक्त गवाह नहीं बनते। यानी यही गवाह अब अरविंद केजरीवाल को जेल के शिकंजों के पीछे तक पहुंचाने के लिए काफी हैं, और ये बार बार कोर्ट के अंदर आएंगे। यही बात, जिस बात के लिए अरविंद केजरीवाल ये एंड कंपनी ये भ्रम फैला रही थी कि एक चवन्नी नहीं मिली है, कोई जरूरत नहीं है, ईडी को चवन्नी नहीं चाहिए थी केजरीवाल से, ना ईडी को चवन्नी ढूंढनी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे पहले कह चुके हैं बड़ा चतुर चोर है। तो चतुर चोर, और आप समझिए इतना पुराना मामला, चवन्नी कहां से मिलती? तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ चवन्नी ईडी ढूंढ ही नहीं रही थी। असल में ईडी तो उन साक्ष्यों को ढूंढ रही थी जिन साक्ष्य से यह साबित हो, खास तौर पे डिजिटली रूप में, कि अरविंद केजरीवाल एक नंबर का भ्रष्ट और खजाने का लुटेरा है दिल्ली के। वो ईडी के पास वो सारी चैट, वो सारे व्हाट्सएप, वो सारे डिटेल, वो सारे हवाला के नेटवर्क, वो सारा पैसे का लेन देन, सब कुछ ईडी के पास मौजूद है। और ईडी ने वो सारा माल अदालत में रख दिया है। अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसके अंदर अरविंद केजरीवाल आरोपी नंबर 37 है, 37 नंबर, और आरोपी नंबर 38 है आम आदमी पार्टी। यानी कि आप देखते रहिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी का खेल खत्म। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी अब कहीं नहीं बचेगी। इसके अलावा नहीं बचेगा अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे
जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन्होंने जिस तरीके का माहौल दिल्ली के अंदर पैदा किया, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों से झूठ बोला, जिस तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटा, अब ये अपनी अंतिम अंतिम मंजिल पर पहुंचने वाले हैं और पहुंचने वाले हैं। साथ ही दुर्गेश पाठक, आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज, जो कि इस शराब घोटाले में इनके भी नाम हैं। साफ तौर पर कहा गया है कि जो विजय नायर था, उसको वो विजय नायर आतिशी मार्लेनो और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। मामले को हालांकि डाइवर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन एक बात इसमें साबित जरूर होती है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेनो के भी विजय नायर और शराब घोटाले वाले लोगों से बहुत गहरे संबंध थे। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फिनिश, ये अब खेल खत्म हो गया है और अब इनके चेहरे से नकाब उतर चुके हैं और रही सही कसर आने वाले दिनों में ईडी अदालत के अंदर पूरी कर देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपकी कोई हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में या हमारी खबरों के बारे में कोई राय है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।